नमस्कार प्यारे साथी। तो मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन 10 आरबीएससी एमसीक्यूज टॉप ऐसे एमसीक्यूज जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ऐसे एमसीक्यूज जो पीवाईक्यू है, ऐसे एमसीक्यूज जो बोर्ड में आ रखे हैं और ऐसे एमसीक्यूज जो आएंगे मेरे भाई। तो आइए इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी मेरे भाई। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल, इस क्लास का पहला सवाल आपके सामने आता हुआ कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या है, आपको पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले जिसको प्राकृत संख्या याद है मेरे भाई वो कर सकता है। जिसको प्राकृत संख्या याद है, प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या क्या थी मेरे भाई? 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक चलती रहती है, इसे कहते हैं प्राकृत संख्या। अब हमें तो बोला है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या लेनी है, उसका ही माध्य निकालना है। तो क्या करेंगे भाई कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड कितनी संख्या है? 5 है तो 5 का भाग दो, इन सभी को जोड़ो। 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15, ये हो गया 15/5 इक्वल कितना हो जाएगा? 3। कौन से ऑप्शन में? कितना सरल था, बोल रहे थे इतने हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल सरल सा है। आप सामने आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, के किस मान के लिए समीकरण। अब ऐसे बच्चे भी हैं जिनको डर भी लग रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है और मतलब कुछ आ भी नहीं रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ये क्वेश्चंस हैं। आप इजी तरीके से कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हो। हर क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं है उन बच्चों के लिए जो जिनकी तैयारी बहुत कमजोर है ना, वो ऐसे एमसीक्यूज की क्लास लेकर के रिपीट करके उनको बार बार, अगर बोर्ड एग्जाम में जाता है तो फाइनली उसके नंबर वो पास हो जाता है मैथ में और अच्छे भी नंबर आ सकते हैं। इस क्लास इस क्वेश्चन को पढ़ते आगे कि के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई इक्वल माइनस 16 संपाती रेखाओं को प्रस्तुत करते हैं। संपाती रेखाओं की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तीन ही कंडीशन है, तीनों आपको मालूम होनी चाहिए। उस सारणी को किताब में जो सारणी दे रखी है उसको याद कर लीजिए मेरे भाई। वो अ, उससे लगभग हर मतलब हर साल आरबीएससी उस पैटर्न पे सवाल बनाता है और इस बार भी बनेगा, देखते हैं ना पेपर में आया है। तो अब संपाती रेखाओं की कंडीशन क्या होती है? तो संपाती रेखाओं की कंडीशन क्या होती है? रेखाएं कौन सी रेखाएं? संपाती रेखाएं की कंडीशन कौन सी होती है मेरे भाई? यानी a1 का मान होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। जिसकी शानदार तैयारी है वो आराम से कर लेगा। अब a1 का मान क्या है? 3 है तो 3 लिख दो। a2 का मान क्या है? 6 है, 6 लिख दो बराबर b1 का मान क्या है? माइनस का 1। b2 का मान क्या है? b2 का मान माइनस का c का मान 8, c2 का मान माइनस का 16 दे रखा है ना, उस 16 माइनस 16 को इधर लेके प्लस का 16 आ जाएगा। अब किसी दो को बराबर रख दो, तो मैं पहले वाले को दो को बराबर रख देता हूँ, जिसमें के है ना उसको बराबर। अब देखो माइनस माइनस तो कट जाएगा ना, ये माइनस प्लस हो गया तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/1 के। तो के की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? कर दो, आएगा 3/6 बराबर एक, सॉरी क्या आएगा रे? 3 के, 3 के बराबर 6। तो के की वैल्यू क्या आएगी? तो के की वैल्यू इधर लिख रहा हूँ मैं। के की वैल्यू क्या आएगी? के इक्वल आएगा 6/3। तो के बराबर क्या आ जाएगा? 2। आई होप कि आपको यह समझ आ गया। क्वेश्चन कितना सरल है, इतने सरल सरल आप कठिन बिल्कुल सरल है। इसमें मतलब आरबीएससी बोर्ड का सदस्य में मैथ में आराम से 90 प्लस नंबर आराम से लेकर आ सकता है। जो अभी भी तैयारी कर रहा है, अब लास्ट में 1 महीने में वो भी आराम से 80 प्लस नंबर ला सकता है मेरे भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आता हुआ कि दो संख्याओं का एलसीएम 12 और एलसीएम 72 है, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या याद कीजिए। ये बहुत फेमस सवाल है, अभी इस सवाल को हर साल इस पैटर्न का सवाल बनाता है मेरे भाई। अगर वहाँ पे अगर जो पेपर बनाता ना उसकी जगह अगर मैं होता तो ये क्वेश्चन पक्का देता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई? आइए इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो एलसीएम इक्वल क्या होगा? एलसीएम
जो दे रखा होता है ना। अब देखो जब क्वेश्चंस नहीं आता है, फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, भूल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना भाई पूरी किताब में से कितने इतने फॉर्मूले सब कैसे याद करते हो, ये भी दिक्कत होती है, बहुत बड़ी दिक्कत खत्म करने के लिए क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चंस बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह क्वेश्चन कह रहा है कि जो दे रखा है उसको लिख दे रहे भाई, तब आपको मतलब अपने आप याद हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल क्या हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम इक्वल क्या हो जाएगा मेरे भाई, 72 दे रखा है। अब एक संख्या है नहीं, A1 का मान दे रखा है 24, B का मान क्या दे रखा है, B का मान याद करना है, कोई सी भी एक संख्या, या तो A का मान या B का मान। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई कि एलसीएम इन तीनों का मल्टीप्लाई होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये तो पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला, A इंटू बी। अब हमें क्या याद करना है, हमें क्या याद करना है, क्या याद करना है मेरे भाई, आधे आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या याद करना है। तो एच सी एफ का मान 12 दे रखा है, प्लस का मान 72 दे रखा है, इक्वल ए इंटू ए का मान दे रखा है ना, तो लिखना भूल क्यों रहा है। तो ए का मान कितना दे रखा है 24, ए का मान कितना दे रखा है 24 इंटू बी का मान बी दे रखा है भाई। तो 12 इंटू 72/24 इधर है तो इधर आएगा, तो भाग में इधर गुणा में ना, इधर तो भाग में आ जाएगा, इक्वल कितना आएगा बी। अब हमें तो केवल बी का मान चाहिए। अब भाई एक बार जो है, तो बी इधर का है, इधर लिख दिया भाई, इधर लिखो चाहे इधर लिखो, इक्वल साइन है तो दोनों बराबर है, चाहे इधर लिखो इधर लिखो, तो बी इक्वल क्या रहेगा। अब 12 के पहाड़े से 24 कितनी बार गया रे, दो, दो के पहाड़े से 24 कितनी बार गया, दो के पहाड़े से, जल्दी बताओ रे, दो के पहाड़े से, दो के पहाड़े से ये गया 36 बार, दो के पहाड़े से कितनी बार गया 36 बार, कितना आ जाएगा बी का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 36, राइट आंसर क्या है बी का मान 36। तो ऐसे ही लिखना है, जब भी आपको अगर ऑब्जेक्टिव आए तो ऐसे लिख देना, अगर एमसीक्यू आए तो आप उस तरह करना, डायरेक्ट भी कर सकते हो इसका। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान क्या है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्या होता है ये, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, ये दो शून्य है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा होता है मेरे भाई माइनस का बी बट्टा ए, और अल्फा इंटू बीटा पूछते हैं तो होता है सी अपॉन ए। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का एडिशन देखिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा, यही तो दे रखा है। तो हमें क्या करना है, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो, तो माइनस बी बटा माइनस बी मतलब माइनस का माइनस ये है और माइनस ये है, बट्टा ए का मान क्या है 1, तो कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 4 आ गया, एक का भाग 2 4 में 4 आ गया। सी का मान क्या है 1, ए का मान क्या है 1, तो 1/1 1 होता है। अब हमें तो क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा गुणा बीटा, ये दे रहे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4 माइनस अल्फा गुणा बीटा का मान क्या है 1, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और अल्फा गुणा बीटा का मान 1, तो 4 माइनस एक कितना होता है 3, राइट आंसर तीन कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन पे राइट आंसर है। आई होप कि यह समझ में आ गया होगा। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, एपी का मान दे रखा है 4 10 16 22 का अगला पद क्या होगा। एपी का मान दे रखा है, आपको अगला पद बताना है, तो कितने पद दे रखे हैं इसमें ये बताओ पहले, तो 4 पद दे रखे हैं ना, स्क्रीन पे देखो आप 4 पद दे रखे हैं, हमें 5 को याद करना है, तो क्या करना है A5 का मान याद करना है, A5 का मान याद करना है। मुझे बताओ इसमें ए का मान क्या है भाई 4 है, बोलोगे 4, बी का मान कैसे निकालते हैं A2 माइनस का A1, तो डी की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, A2 का मान कितना है 10 माइनस का A1 का मान 4, तो डी का मान कितना आएगा 6, तो डी का मान तो 6 आ गया। अब देखो फिर मैं बाद में लास्ट तरीका भी, तो डी का मान 10 माइनस 4, तो डी का मान 6 आ गया। अब हमें A5 इक्वल फॉर्मूला क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 गुना डी, तो A5 इक्वल क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए का मान क्या है, ए का मान 4 दे रखा है, प्लस एन का मान क्या है 5 माइनस 1 गुना डी का मान 6, तो A5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 प्लस ये कितना हुआ 5 में से 4 इंटू कितना 6, 6 आ गया, इधर लिख रहा हूँ। तो A5 इक्वल कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 6 गुणा 4 कितना होता है भाई 24,
तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई, 28। यह क्या है, राइट आंसर। अब इतना थोड़ी ना करना है, अगर एमसीक्यू आता तो इतना थोड़ी ना करेंगे, टाइम तो है नहीं, टाइम 3 घंटे मिलते हैं, 3.25 घंटे मिलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बड़े बड़े होते हैं तो दिक्कत होती है। तो अब देखो, जब भी समांतर श्रेणी ऐसा मतलब कोई अगला प्रश्न ऐसा सवाल है तो आपको क्या करना है, केवल से छह आ गया, उस छह को लास्ट पद में जोड़ दो, तो 5 + 6 कितना 28 होते, तो 28 का आंसर आ रहा है। 28 कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में राइट, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। लो अगर पूछे आप तो ऐसे ही करना, ये नहीं डायरेक्ट लिख के आ जाए, नंबर देगा नहीं है कि मैं भी कॉपी चेक करूंगा ना वहाँ, आधा नंबर या 1 नंबर तो काट ही लूंगा, क्योंकि 1 नंबर का है उसमें, तो आधा नंबर तो काट ही लूंगा। आइए अगला सवाल, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकार क्या होगा। विविधकार का मतलब होता है डी की वैल्यू निकालनी है हमें, डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, हमें पता है डी की वैल्यू कैसे निकलती है, डी का मान क्या होता है पहले ये बताओ। तो आपको पता है b² - 4ac होता है, ये होता है ना, डी की वैल्यू इससे निकलती होगी, तो ये तो होता है डी, अरे ये तो डी है, विविधकार क्या है डी, इसको तो बोलते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी है, -4 का स्क्वायर कर दो, -4 माइनस ए का मान कितना है 2 इंटू सी का मान कितना है 3, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है -4 का प्लस 4 दूनी 8, 8 माइनस 24 कितना हो जाएगा 24। अब 16 माइनस 24 कितना होता है, 16 माइनस 24 कितना होता है मेरे भाई, 16 माइनस 24 कितना होता है माइनस का 8। राइट आंसर कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट आंसर। समझ में आ गया होगा कि कैसे निकला ये। वृत्त का डी का मतलब होती है डी है भाई, डी बराबर क्या होता है, डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू क्या होती है रे, डी इक्वल होता है b² - 4ac। अगला सवाल देखो, ये सवाल है ना आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है, ऐसे क्वेश्चन उसके फेवरेट होते हैं। ये लगभग बोर्ड एग्जाम का ही है, 2022 का पेपर देखना आप, उसमें सवाल मिल जाएगा, और इतना साल क्या सवाल आया है भाई, आज मतलब जो नहीं पढ़ रहा ना उसको तो ऐसा लगा है भाई क्या दे दिया ये, इसके क्या होगा मेरे। तो जब भी आपको शून्य निकाल, तो जो ये दे रखा है समीकरण उसको 0 के बराबर रख दो, इससे शून्य निकल जाएंगे। तो इसका हल लेते हैं, इसका हल क्या आएगा देखते हैं। तो एक आएगा, क्या आएगा प्लस का 3, तो केवल x की वैल्यू क्या आ गई √3 प्लस माइनस, ये क्या रखना है यहाँ पर आधे बच्चे ना, अगर ऑप्शन में आता नहीं है आधे से ज्यादा बच्चे गलत कर देते हैं इसको, आधे से ज्यादा। तो अब क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 2, x की वैल्यू 2 आ गई, एक तो आ गया प्लस का √3, एक आ गया x की वैल्यू कितनी गई माइनस का √3। तो इसकी राइट आंसर क्या है, प्लस का √3 और माइनस का √3। ये याद कर लेना और ये रट के चले जाना, या अभी कोई नहीं है, इस बार यही क्वेश्चन आए हैं, इसकी जगह थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके समीकरण को बड़ी करके भी दे सकते हैं, उसमें भी कैसे निकालते हैं, टुकड़े करके फैक्टर करके आराम से निकाल सकते हो। x की वैल्यू निकालनी है वो शून्य हो जाएंगे उसके, अगर चिंता आता होगा। यदि दो संख्याओं का LCM 25 और LCM 50 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, ये सवाल भाई साहब, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो क्या होता है, इस सवाल का आंसर बहुत आसान सा है। अब इन दोनों का LCM इनटू होता है LCM, तो LCM का मान कितना दे रखा है 25 इंटू LCM का मान कितना दे रखा है, गुणनफल पूछा है मतलब गुणा कर दो इनको, तो 25 को 5 यानी 25 को 50 से गुणा करके कितना आ जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर ए, आराम से कर लोगे, इतना सरल क्वेश्चन आए तो क्यों नहीं करोगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सबसे फेमस और सबसे बेस्ट और सबसे खतरनाक सदस्य का सवाल आता हुआ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। इस क्वेश्चन से, इस प्रश्नावली से ऐसे बच्चे मतलब जिन जो नहीं पढ़ा ना पूरे साल, तो उसको तो इतना कठिन लग रहा है ये कि भाई साहब क्या सवाल आ इस प्रश्नावली से डरते ही हैं सब लोग। तो सबसे सरल और सबसे ज्यादा नंबर वाली ये प्रश्नावली है भाई, ये प्रश्नावली के अलावा
ऐसी कोई सी भी पर्सनालिटी नहीं है जो तुम मतलब अच्छे या पास हो सकते हो, तो ये पास के लिए बहुत खतरनाक है और हाई स्कोर करने के लिए बहुत खतरनाक है। हमें बताना चाहिए, जब देखो तो इसमें क्या दे रखा है, 10 ए का मान मेरे भाई 4/3 दे रखा है। हमें याद करना है cos A की वैल्यू। जबरदस्त होने वाला ये सवाल। हमें पता है 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos A का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। के फॉर्मूला होता है, किसे निकाला मैंने, एल एल ए बटा के ए, यानी लाल बटा कक्का से। अब आपको तो पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय लगाओ, पाइथागोरस परिमेय। और ये देखो पाइथागोरस परिमेय कितना सरल होता है मेरे भाई, आपको इतना सरल क्वेश्चन। तो के स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यही होता है। तो के बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम मान लेते हैं तो मान लो तो के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए का मान क्या है, ए का मान 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 प्लस 4 का स्क्वायर। तो के बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, के बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16, यानी के बराबर कितना गया, 5। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 5। अब हमें क्या करना है, cos ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो cos ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार का मान कितना दे रखा है मेरे भाई, आधार का मान दे रखा है 3, के कर्ण का मान कितना दे रखा है, हमने निकाला भी 5। तो cos ए की वैल्यू कितनी, 3 था, 5 ऑप्शन की समझ में। ऐसा कोई भी सवाल आए, जरूरी नहीं है यहाँ पे साइन आए या कोसाइन, कोई भी आए तो करना है उसका हल इसी प्रकार से करना है। और आपको लाल बटा कक्का से याद रख लेना। और अगला सवाल, ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन, कितना सरल क्वेश्चन है। अगला सवाल बहुत शानदार, इसी प्रश्नावली से मैंने एक सवाल और लिया है, ये लगभग 2 से लगभग 8 2 से 45 है, ये क्वेश्चन जाते हैं वो जो तरह की है वो याद वो आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, हमें पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2 होती है। इसकी उल्टी यानी कोस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 याद होगा आपको। कोस यानी साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3/2। और ऐसे कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये होती है। अब साइन 30 1/2 हो गया, अब जैसे पूरी वैल्यू रख दो, साइन 30 का मान कितना है, 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 कोस फैक्टर माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी दे रही है, अंडर रूट 3/2 प्लस कोस 60 की वैल्यू कितनी दे रही है, 1/2, 1/2 माइनस एन प्लस अंडर रूट 3/2। अब इस कोष्ट को मतलब इस माइनस को कोष्ट के अंदर गुणा करो तो माइनस का कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 माइनस का 1/2। अब देखो ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस में प्लस में ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 0। राइट आंसर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होगा। अगला सवाल, ये सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ और ये क्वेश्चंस कल आप मुझे कल करके बताना और कमेंट में इसका जरूर बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये आपके लिए होमवर्क है आज का। आए सब कमेंट करके जरूर बताना, ये नहीं सर दे दिया तो क्या हुआ, नहीं करेंगे, हमारी मर्जी, चाहे आप करो या मत करो। आपके क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आ गया और वास्तव में आज लेते आप तो एग्जाम में आपको अगर या आप आज गलत करते हो तो कल सही करोगे। तो नेक्स्ट डे यानी कल आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, और बस पढ़ते रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।